चलो एवरेज का फॉर्मूला पता है किसी को? बोलो। Sum of all observation divided by number of observation. और किसी को पता है? बाकी सब बताओ। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज का मीनिंग या एवरेज का फॉर्मूला? Sum of all observations upon total number of observations. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। सही है, सही है। ठीक है, अभी एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, मीन मतलब एवरेज ही होता है। और एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज अगर निकालना है आपको क्या करोगे? टोटल लिख दोगे, मतलब जितना नंबर्स है, जितना कुछ भी दिया हो, जो भी दिया है सबका टोटल, जितना भी ऑब्जर्वेशन है, जितना भी नंबर्स है, जितना भी आइटम्स है, कुछ भी हो, सबका क्या करना है? सम, मतलब टोटल। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, sum of all observations divided by number of observations। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा। सम मतलब ऊपर करोगे टोटल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कितना नंबर ऑफ थिंग्स है, वो क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो वैसे अगर आपको सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Average into number of observations. एवरेज इनटू, ये मल्टीप्लाई होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा अगर हमें क्या निकालना है? सम। सम निकालना है तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वही फॉर्मूला से ये सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखा है और कुछ नहीं है। मेन जो फॉर्मूला है वो यही है। ठीक है, एवरेज में लिख लिया, लिख लो एक बार। चलो डन मैम। ठीक, रफ कर दो ना मैम। 1 मिनट मैम रुको रुको। नहीं नहीं रुको कर ना। मैम लेक्चर अभी स्टार्ट किया है ना? हाँ अभी स्टार्ट किया। मैम सिर्फ यही दोनों पे ही है क्या एवरेज का हाँ फॉर्मूला? दोनों यही फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा? मैम एवरेज इनटू एक नंबर ऑफ। बार फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या मैम? ओ मेरे नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। देखो एवरेज का मतलब है मीन, एवरेज को मीन भी बोलते हैं। और एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी आइटम्स दिया हो, जितना भी ऑब्जर्वेशंस दिया हो, या जितना भी नंबर्स दिया हो, सबका क्या करना है? सम मतलब टोटल करना है। तो वो करके आप ऊपर लिख दोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितना भी नंबर ऑफ थिंग्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या तो नंबर्स है, तो वो कितना है वो आप क्या करोगे? नीचे लिख दोगे, तब आपको मिलेगा एवरेज। और अगर आपको सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर आपको एवरेज दिया है क्वेश्चन में और आपको सम मतलब टोटल निकालना होगा, तो आप क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हो गया मैडम। हो गया? एक मिनट मेरा देखो मैम वो 3 to 4 मार्क के लिए आएगा या फिर 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे? 3 to 4 मार्क्स, क्वेश्चन भी 3 to 4 ही आएंगे।
हो गया मैम। चलो क्वेश्चन फर्स्ट लिखो। द एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 इज 15। ठीक है, और आपको निकालना है x का वैल्यू। फाइंड x। मैम 12। 12 आ रहा है। 12 सही है, 12 सही है। आपको यहाँ पे एवरेज दिया है और नंबर्स दिया है, कितना नंबर से, उसमें x भी है नंबर, तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें ही बस पुट कर दो और आंसर निकालो। जानवी, आप न्यू स्टूडेंट हो? जानवी जय किशन, बताओ। यस मैम। आप दोनों को बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड विजिबल है? बताओ। श्वेता सिंह, आप भी न्यू हो? वेरी गुड बादल, वेरी गुड श्वेता, सही है। बोलो जानवी जय किशन, आपको बोर्ड दिख रहा है? वेरी गुड मयूरी, वेरी गुड आरती, सही है। बोलो, बोर्ड विजिबल है आपको? The average of 7, 11, 15x, 14, 21, 25, तो ये नंबर्स दिया है, इनका एवरेज कितना दिया है? इज 1515। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी सम करना है, मतलब इन सब का टोटल करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितना नंबर? 7 1 2 3 7 4 5 6 7 है, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। और एवरेज कितना दिया है? 1515, तो एवरेज यहाँ पे आ जाएगा 15। इन दोनों का क्या होगा? पहले मल्टीप्लीकेशन, मतलब 15 × 7 हो जाएगा, 105 हो गया। यहाँ पे इन सब का एडिशन करना पड़ेगा। 7 + 11 + 15 + 14 + 21 + 25, तो ये हो गया 93। सबका एडिशन करेंगे और जो x है उसे भी तो लेना पड़ेगा, प्लस x कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा? 105 - 93, x = 20 12 आ जाएगा।
12 सही है। x का वैल्यू आ जाएगा 12। मैम डायरेक्ट 7 से उसको एक ही आता है मैम। क्या डायरेक्ट? 93 प्लस x लिया ना मैम। हाँ 93 प्लस एक्स, सबका एडिशन किया वो हो गया 93, और ये जो x है वो भी तो आएगा, प्लस x लिखना पड़ेगा क्योंकि x का वैल्यू पता नहीं है, तो ऐड कैसे करेंगे? तो मैम 7 किधर गया फिर? ये 7, हाँ। ये 7 मल्टीप्लाई हुआ ना 15 इंटू 7 105। अरे हाँ हाँ। डन मैम। सबका हो गया, रफ कर दूं ना? मैम चलो क्वेश्चन नंबर 2, the average of 10 numbers is 3030 if pi is added to every number, the new average becomes न्यू एवरेज निकालना है। 10 नंबर्स का आपको एवरेज दिया है और बोला है मैम हर एक 35। अगर 5 ऐड कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या बनेगा? 35 सही है, वेरी गुड बादल, सही है। 35 सही है। बताओ और किसी का आया? आंसर क्या है मैम? 30 आ रहा है? 30 नहीं है, 35 होगा ना? थर्टी फाइव होगा। 30 के बाद फुल स्टॉप रहेगा ना, वो इफ से सेकंड सेंटेंस है ना। हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप है।
देखो एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30, मतलब हमें तो एवरेज दिया है और हमें बस बोला है कि जो नंबर्स है वो 10 नंबर्स है। अभी वो नंबर्स क्या है वो तो हमें नहीं पता है, बस इतना पता है कि नंबर्स 10 है। तो हमें इन दोनों से एटलीस्ट हमें सम तो मिलेगा, मतलब नंबर्स का टोटल तो मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम। तो सम के लिए क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो एवरेज कितना दिया है, 30 है एवरेज, और नंबर्स कितना है, 10 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, कितना होगा 300। ठीक है, अभी सम मिल गया। उन्होंने बोला है कि कितना नंबर है, 10। ठीक है, ऐसा 10 नंबर्स है, उन सब 10 नंबर्स में ऐड कर देंगे 5 5 5 5, ऐसा हर एक नंबर में ऐड कर देंगे। कब तक, जब तक 10 नंबर्स जो है सब में 5 ऐड कर देंगे। तो चाहे 10 नंबर्स का हमें अलग अलग तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो टोटल है वो तो 300 है, इतना हमें पता है। तो हर एक में 5 ऐड करेंगे, मतलब ही टोटल में भी तो ऐड होगा ना। लेकिन टोटल में ऐड कितना होगा, 5 ऐड नहीं होगा, 10 नंबर्स है, 5 हर एक नंबर में ऐड कर रहे, तो 10 इंटू 5 ऐड होगा, मतलब 50 ऐड होगा। इसमें ऐड हो जाएगा, 10 नंबर्स है सब में 5 ऐड होगा, इसीलिए 10 इंटू 5 हो जाएगा। मतलब ऐड कितना होगा टोटल 50, मतलब 300 प्लस 50 हो जाएगा, मतलब 350 होगा। तो ये जो 350 है ये क्या हो जाएगा, हमें मैम बोलो हेलो बोलो बोलो। मैम, मुझे ना नहीं आ रहा है, आपने ना सम इज इक्वल टू 30 इंटू 10 वगैरह किया ना, नहीं समझ रहे। अच्छा, सम का फॉर्मूला क्या है बताओ, सम मतलब क्या निकालेंगे हम, टोटल जो मैंने लिखा था अभी फॉर्मूला, बताओ। एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज दिया है हमें 30 हाँ इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 10 नंबर्स आएगा, हाँ हाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन 300 हो गया। ठीक है, टोटल हो गया हाँ 300, मैम। समझा। हाँ अभी मैम। सब नंबर्स में 5 ऐड कर रहे हैं ना, सब नंबर्स, लेकिन नंबर क्या है वो नहीं पता है। लेकिन अच्छा अगर हाँ टोटल में ऐड कर देंगे तो 10 इंटू 5 ऐड कर सकते हैं 50, मैम, ये 10 इंटू 5 क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि हर एक नंबर में ऐड करना है। 10 नंबर है, ओके ठीक है, ओके ऐसा 10 नंबर है, सब में ऐड कर देंगे, इसलिए 10 इंटू 5 होगा ना, डायरेक्ट टोटल मिल जाएगा उससे हमें। ओके। ठीक है, तो 50 मिल गया, तो 350 टोटल हो गया। हाँ ठीक है, अभी न्यू सम मिला है हमें और न्यू एवरेज पूछा है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी सम तो मिला है हमें, नया सम कितना है 350 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब नंबर्स कितना है, नंबर तो बढ़ नहीं रहा है ना ही कम हो रहा है। 10 नंबर्स था, 10 नंबर्स है और 10 नंबर्स ही रहेगा, अभी 10 नंबर्स ही था यहाँ मैम पे। स्टार्टिंग मैम हम लोग स्टार्टिंग में ही 10 को इंटू कर सकते हैं ना 5 को, 5 5 से। को 10 इंटू 5 मतलब किया है मैम ना यहाँ आप पे। नहीं, मतलब मैम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, और वैसा नहीं कर 30 सकते, यहाँ पे। ये तो वो बड़ा हो जाएगा ना, पहले सम होगा उसमें ऐड करना है हमें, ये मल्टीप्लाई किया है लेकिन यहाँ पे तो ऐड कर रही हूँ ना मैं सम में। क्या? ठीक है, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, इंटू 5 30 इंटू 5 नहीं करना है। ठीक है, तो वो 150 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज का हमारा न्यू सम आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल नंबर कितना है 10 ही है, तो डिवाइडेड बाय क्या करना है 10 करना है, 0 0 कैंसिल, 35 आ जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर, मतलब ये होगा हमारा एवरेज 35। किसी को डाउट है, बोलो। नो मैम।
डन। सबका हो गया लिख के? नो मैम, 1 मिनट। लिखो। हो गया। सबका हो गया? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 25 vessels is 18. The average of first 12 is 14. 1 4 14 एवरेज 25 के बाद क्या लिखी है? vessels. वेसल्स मतलब मैम नंबर्स मान लो, ठीक है। 14 that of last 12 is 17 1 7, ठीक है। ये is है, is 17, 12 is 17, यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 12। then मैम द एवरेज ऑफ के बाद क्या लिखा आपने? 25 vessels है। एक सेकेंड। नहीं मैम उसके पहले उसके बाद फर्स्ट हाँ 12 is 14 and that of last 12 is 17, then find 13th resultant.
मैम 78 78 आ रहा है, एक सेकंड। 78 13th रिजल्टेंट पूछा है, सही है, सही है 78। देखो यहाँ पे बोला है कि द एवरेज ऑफ 25 वेसल्स इज 18, ठीक है। अभी आप मान लो टोटल 25 है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे है 25, ठीक है। पूरा का पूरा नंबर्स है 25 नंबर्स है, लेकिन वो नंबर जो है उनका एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, बस उन्होंने बोला है नंबर है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, रैंडम नंबर्स है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि एवरेज जो है उनका वो है 18, तो 25 नंबर्स का एवरेज 18 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उनका सम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम निकाल देंगे, उनका टोटल निकाल देंगे। अभी 25 नंबर्स का है एवरेज 18, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 25 इंटू 18 करोगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 450 हो जाएगा 450, ठीक है। अभी ये जो 450 है वो क्या मिल गया, 1 से लेके 25 तक जितने भी नंबर है सबका एडिशन है 450। अभी नेक्स्ट दिया है दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 14। अभी फर्स्ट 12 मतलब स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक ये पूरा का पूरा जितना भी नंबर्स होगा यहाँ पे उसका हमें एवरेज दिया है, उसका हम कर देंगे सम, ठीक है। जैसे हमने टोटल सम किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 से लेके 12 तक हम सम निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा सम उसका 14 दिया है एवरेज और नंबर्स है 12, मतलब क्या करेंगे 12 इंटू 14 कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 168 168 हो जाएगा, सही है, ठीक है। अभी ये सब मिल गया, ये सब मिल गया। आगे क्या दिया है, दैट ऑफ लास्ट 12 बोला है। जैसे फर्स्ट 12 हम स्टार्टिंग से 12 तक गए, अभी लास्ट 12 मतलब लास्ट से होगा काउंट, ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब कहां से, देखो यहाँ पे अगर 12th नंबर है, ये है 12th, उसके बाद आएगा 13th नंबर, उसके बाद 14 से लेके 25 तक काउंट करो, आपका नंबर 12 होगा, ठीक है, लास्ट 12। क्योंकि 25 अगर नंबर्स है, देखो 25 अगर नंबर्स है उसमें से 12 माइनस कर दो, कितना बचेगा 13 नंबर बचेगा, और लास्ट 13 नहीं बोला है उन्होंने, क्या बोला है लास्ट 12, तो 13 में से एक तो होगा, वो तो 13 नंबर होगा क्योंकि लास्ट से काउंट करना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो एक नंबर तो नहीं होगा, और लास्ट 12 बोला है मतलब 14 से लेके 25 तक, यहाँ से यहाँ तक उन्होंने नंबर का टोटल दिया, नंबर का एवरेज दिया, तो उसका क्या करेंगे फिर से सम निकाल देंगे। लेकिन लास्ट 12 है, लेकिन नंबर तो 12 ही है, भले लास्ट हो स्टार्टिंग में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर 12 है वो लिख दिया, और उनका एवरेज जो दिया है वो कितना है 17 है, ठीक है। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 204 4 आ रहा है, ठीक है। देखो 204 आया। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक 12 नंबर्स हो गया, 14 से लेके 25 तक नंबर हो गया, मतलब ये जो दोनों है यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 13th नंबर इंक्लूड नहीं है ना। देखा जाए तो अगर इन दोनों का एडिशन कर देंगे हम, क्योंकि वैसे भी ये टोटल है, इन दोनों का अगर एडिशन कर देंगे तो नंबर क्या क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ 30th नंबर, उसका जो वैल्यू होगा एक्चुअल में वो छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा हमें ये दोनों में। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 372 हो जाएगा, ये होगा टोटल सम। लेकिन यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 13th नंबर इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा 450 सम आया है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, 1 से लेके 25 तक सब नंबर्स है, सबका एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 13th नंबर
और 13th रिजल्टेंट ही पूछा है हमें, मतलब 13th नंबर क्या होगा वो ही पूछा है। तो इसके लिए क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 450 माइनस हो जाएगा 372, ये आएगा 878। 78 क्या मिल जाएगा, 13th रिजल्टेंट या तो 13th नंबर, ये होगा हमारा आंसर 78। मतलब 13th जो नंबर है यहाँ पे उसका एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा 78। अगर आपको 30th नंबर नहीं पूछेंगे, कोई और अगर नंबर पूछा तो उसका नंबर हम उसका एक्चुअल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तब आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू जो है उसी का ही वैल्यू निकाल सकते हैं और कोई वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 78। किसी को डाउट है बोलो। मैम ये सम तो बहुत लेंदी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सम लेंदी नहीं। देखो ये 3 ही करना है, डिफिकल्ट नहीं। और कैलकुलेशन तो वो आपको आना ही चाहिए, कैलकुलेशन अभी आपको फास्ट आना चाहिए कि कैसे फास्ट करोगे। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन है। जैसा सिंप्लीफिकेशन में अगर आपको दिया होता तो वो तो तभी भी करना पड़ता, सिंप्लीफिकेशन में दिया होगा तो वो भी करना पड़ता। हाँ बोलो। मैम वो लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है, 13th रिजल्टेंट करके। देखो यहाँ पे ये जो दोनों है ना, ये वाला जो 2 नंबर है इसमें क्या क्या इंक्लूड है। देखो पहला जो नंबर दिया था हमें, पहला जो एवरेज दिया था वो 1 से लेके 25 तक दिया, उसका सम आया 450। सेकेंड बोला है फर्स्ट 12 नंबर, मतलब 1 से लेके 12 तक हो गया। ठीक है, मतलब 13 से लेके 25 तक अभी भी बाकी है नंबर्स, उनका टोटल बाकी है 13 से लेके 25 तक, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट 12 बोला है तो उनका हमें एडिशन मिल गया 168 यहाँ पे। ठीक है, अभी 13 से लेके 25 तक नंबर बाकी है, लेकिन उन्होंने लास्ट 12 बोला है 17। ठीक है, मतलब लास्ट 12 नंबर्स का उन्होंने 17 एवरेज दिया है, तो 13 से लेके 25 तक काउंट करोगे तो कितना नंबर आएगा बताओ। 13 नंबर आएगा। क्यों 13 नंबर आएगा, क्योंकि देखो टोटल नंबर्स तो 25 था। ठीक है, टोटल नंबर्स 25 था, उसमें से 12 नंबर का टोटल यहाँ पे है, तो उसमें से 12 अगर नंबर माइनस कर देंगे तो नंबर कितना बचेगा, तो 13 बचेगा। मतलब 12 यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक जाओगे तो नंबर कितना है 13। लेकिन यहाँ पे जो हमें एवरेज दिया है वो तो 12 है, एवरेज यहाँ पे जो दिया है वो तो 12 है, 12 नंबर्स का है, 12 एवरेज नहीं है, 17 है लेकिन 12 नंबर्स का है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 13th नंबर है उसी का ही एवरेज नहीं दिया है। ठीक है, तो वो ही बाकी है, लेकिन बाकी जो 12 नंबर्स दिया है, बाकी जो लास्ट से 12 मतलब यहाँ से काउंट करेंगे तो जितना भी 12 है, मतलब 14 से लेके 25 तक उसका हमें टोटल दिया है, उसका हमें एवरेज दिया, तो टोटल मिल गया हमें 204। तो क्या बचेगा, सिर्फ 13th नंबर ही बच रहा है। लेकिन ये जो सम है इसमें तो पहले फर्स्ट से लेके 25 तक सब नंबर्स का एडिशन है, लेकिन ये जो दोनों हैं उसमें फर्स्ट 12 एंड लास्ट 12 ही है, तो 12 और 12 कितना हो गया 24 हो गया, लेकिन नंबर्स तो 25 है, तो नंबर जो बचेगा वो तो 13th नंबर का ही वैल्यू आएगा। जो हमने इन दोनों को ऐड किया तो वो क्या आया 372, 450 माइनस 372 यहाँ पे किया तो 78 जो आया है वो है हमारा 13th नंबर। 13th नंबर एक्चुअल में कितना है 78 है, तो यहाँ पे 13 का एक्चुअल वैल्यू है, बाकी किसी का भी एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता है, सिर्फ 13 का पूछा है। और इस टाइप के क्वेश्चन में 13 का ही आएगा अगर ऐसे पूछेंगे तो। ठीक है, तो माइनस क्या करना है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और टोटल में से माइनस कर दो। मैम अगर 13 पे जगह 12 पूछा फिर 11 पूछा। हेलो मैम आवाज आ तो रही है? हमारा आंसर नहीं आता। आ रही है, देखो तब अगर 11 12 या तो कोई भी नंबर होता तब हमारा आंसर नहीं आता, तो सी एंड डी आ जाता, आंसर निकाल ही नहीं सकते हम, सिर्फ 13th नंबर ही निकाल सकते और कोई नंबर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर सी एंड डी हो सकता, नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन आता। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये डिफिकल्ट मत मानो, लेंदी भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है ये वाला।
ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे और ये बेसिक है, जो एवरेज है उसका बेसिक है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन अगर आप फास्ट कर लोगे, स्पीड फास्ट कर लोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। और किसी को डाउट है? बोलो। हो गया मैम। The average age of 40 students in a class. हेलो, वॉइस क्या हुआ? क्या हुआ, किसी को डाउट है? The average age of 40 students in a class is 15 years if the age of a teacher is also included. The average becomes 16 years. Find the age of the teacher. फोर्टी स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है आपको और बोला है अगर टीचर का जो एज है वो भी अगर इंक्लूड किया जाए तो किस में इंक्लूड होगा? सम में इंक्लूड होगा, टोटल में, तब एवरेज जो होता है वो होता है 16 ईयर्स। तो किसका एज पूछा है? टीचर का। टीचर का एज क्या होगा? हाँ बोलो प्रिंसी। 56 56 आ रहा है। एक
हाँ मैम। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड प्रिंसी। 56 मैम। 56, वेरी गुड अनु। मैम 56। वेरी गुड बादल। यस मैम, डन 56। वेरी गुड भूमि, सही है। बाकी सभी बताओ। 56। वेरी गुड उपासना। वेरी गुड विकास, सही है। वेरी गुड प्राजक्ता। The average age of 40 students in a class is 15 years. तो average age दिया है हमें 15 years, 40 students का, तो हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, टोटल निकाल देंगे पहले। सम में क्या होगा, 40 इंटू 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 600। ठीक है, 600 ये हो गया ईयर्स, टोटल हो गया, सम हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला है यहाँ पे जो सम है 40 स्टूडेंट्स का, उसमें अगर जो टीचर है उनका एज भी अगर इंक्लूड किया जाए, जो भी टीचर है उनका अगर एज इंक्लूड किया जाए, तो नया जो एवरेज बनता है वो 16 इयर्स है। ठीक है, जो न्यू एवरेज होगा वो 16 इयर्स होगा, पहले एवरेज था 15 इयर्स। ठीक है, तो एवरेज तो मिल गया, 16 आ जाएगा यहाँ पे, 1616। अभी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो या कोई भी हो, जितना नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो वहां पे हम इंक्लूड ही करते जाएंगे। मतलब स्टूडेंट पहले अगर 40 है तो इसमें टीचर इंक्लूड हो या और कोई स्टूडेंट इंक्लूड हो, जो बढ़ेगा वो कितने नंबर्स कौन आ रहा है उसका काउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद ही बढ़ेगा ना। मतलब अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 41 होना चाहिए, क्योंकि टीचर पढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक पर्सन और ऐड हो रहा है। तो अगर पहले 40 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर हो गया, मतलब 41 आएगा, यहाँ पे 40 नहीं आएगा, 40 लोगे तो गलत हो जाएगा। और उनका जो हमें एवरेज है वो तो 16 हो जाएगा, तो उनका सम मिलेगा हमें यहाँ पे हो जाएगा 656 हो रहा है क्या, हाँ ये हो मैम। गया हमारा Yes. सम। ठीक है, अभी दोनों का सम मिल गया। ये सम में क्या इंक्लूड है, सिर्फ 40 स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या इंक्लूड है, सम में 40 स्टूडेंट्स भी है और 1 टीचर भी है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 टीचर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 1 टीचर का जो एज है वो ही है। तो यहाँ पे हमें पूछा भी तो वही है ना कि एज ऑफ टीचर क्या होगा, तो इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज ऑफ टीचर मतलब 656 माइनस 600, 56 इयर्स हो जाएगा। मैम ये होगा हमारा डायरेक्ट आंसर। मैम direct? डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐड कर देंगे 60 तो भी आता है ना मैम। डायरेक्ट ऐड कर देंगे,
मतलब हाँ मैम 40 स्टूडेंट और नीचे बोला है मैम कि एवरेज बोला है इंक्लूड किया है उसका 16 उसका ही टीचर का एज ही पूछा तो डायरेक्ट मैम 40 में थोड़े ऐड कर देंगे, 40 तो स्टूडेंट्स है ना, 40 में नहीं ऐड कर सकते, वैसे नहीं आएगा। मैम उधर बोला है ना इफ द एज ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द हाँ। एवरेज बिकम 16 years 16 इयर्स सही है, तो हाँ तो 40 में ऐड करेंगे 16 नहीं, वैसे नहीं आएगा। 40 तो स्टूडेंट्स है ना, 40 में कैसे ऐड कर देंगे, स्टूडेंट्स में हम एवरेज ऐड करके लिख नहीं सकते ना, वैसे नहीं होगा। तो मैम पहले 14 into 50 हाँ पहले 40 इंटू 15 करेंगे, फिर 41 इंटू 16 कर देंगे, क्योंकि 15 और 16 एवरेज दिया है, ठीक है, ये और ये एवरेज ही है, बस पहले 40 स्टूडेंट्स था उसमें टीचर इंक्लूड हो रहा है, इसलिए दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें टीचर ही एक्स्ट्रा होगा, बाकी तो जितना था उतना तो रहेगा, बस टीचर एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे, तो वो डिफरेंस तो हमें टीचर का ही मिलेगा। किसी को डाउट है बोलो। 41 कैसे आया? देखो 40 स्टूडेंट्स था, उसमें अगर एक टीचर इंक्लूड हो रहा है तो 41 ही होगा ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर। हाँ बोलो हाँ बोलो। फिर एक ही टीचर का थोड़ी ना किया है मैम तो एक ही कैसे दे सकते हैं हम लोग। नहीं मुझे समझा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझा, क्या बोल रहे हो आप? मैम शायद उनका वहाँ पे वो एक ही टीचर बोला है क्या मैम? हाँ एक ही टीचर बोला है, बराबर है। मैम किधर लिखा है कि एक ही किधर टीचर? बोला है मैम? टीचर मतलब कहाँ पे लगाते, जब सिंगल होता है तभी तो लगाते ना, ए टीचर, एन एप्पल, अ स्टूडेंट, ठीक है, टीचर्स थोड़ी बोला है, टीचर बोला है, टीचर्स बोला है क्या यहाँ पे, और इसके आगे अ टीचर भी तो बोला है, समझा, और टीचर्स भी नहीं बोला है, दोनों का मतलब तो एक ही आ रहा है ना कि एक ही टीचर होगा। मैम अगर टीचर्स दिया रहेगा तो उसके साथ नंबर भी दिया रहेगा ना उनका? हाँ नंबर भी दिया रहेगा, नहीं तो हम निकाल नहीं सकते, अगर नंबर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, फिर स्किप करना पड़ेगा, या तो CND आ जाएगा आंसर, नहीं आ सकता आंसर, नंबर तो देंगे ना, वो नंबर देना ही पड़ेगा फिर। मैम नंबर हम लोग को कुछ बोला नहीं है, बट हम लोग को रेशियो दिया रहेगा तो कि 2:1 है वेट। 2:1 है मतलब आप ये बोल रहे हो क्या? वेट, हाँ वेट वेट 2:1 है। 2 टीचर्स है तो दो टीचर्स का 2:1 है या 3:4 है वैसा। हाँ लेकिन उसके लिए टीचर तो देना चाहिए कि नंबर ऑफ टीचर कितना है, तो वो तो देना पड़ेगा, अगर वो नहीं दिया है तो नहीं निकाल सकते ना, मतलब 2 भी टीचर है तो भी 2 टीचर ऐसा देना पड़ेगा, ठीक है, वैसे देंगे आपको एग्जाम में, ऐसा नहीं करेंगे, आपको देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है अ टीचर और टीचर्स भी नहीं लिखा है और अ टीचर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही टीचर होता है ना, अगर एक से ज्यादा होंगे तो टीचर्स लिख देंगे, और अ टीचर कभी नहीं लिखेंगे, फिर अ टीचर नहीं आएगा, अ टीचर का मतलब सिंगल ही होता है, ठीक है। मैम वहाँ पे माइनस करना है करके कैसे पता चलेगा? माइनस ही करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो टीचर ही पढ़ रहा है, जितना यहाँ पे है उतना तो यहाँ पे है ही, एक ही ऐड हुआ है टीचर में, टीचर ही ऐड हुआ है जो एक ही है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो जो आएगा वो टीचर का ही एज होगा ना, है कि नहीं? चलो ना, मेरी पहले की फॉलोअर्स है वो लड़ाई करने वाली बात ही नहीं है बाबा, और अब उसने मुझे बोला है मेरे रिकॉर्डिंग पहले से छूटी है, समझ नहीं उसका, लेकिन उनको पास होने के हिसाब से, लेकिन उनको समझ तुमने क्या समझाने को आते हैं, हो गया सबका लिख के? हाँ अगर टीचर्स के साथ अगर प्रिंसिपल का भी एज अगर बोला इंक्लूड करने के लिए, ऐसे मतलब एग्जांपल, तो हम ऐसे अगर 41 है तो 42 लेंगे ना फिर?
हाँ 42 लेंगे, जितना बढ़ेंगे उतना यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। हम 2 लोग हैं तो 2 बढ़ाएंगे, 3 लोग हैं तो 3 बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके मैम। एक सेकंड। मैम किसी का तो माइक चालू है, ऑफ करने बोलो ना, डिस्टरबेंस हो रहा है। किसका किसी का भी नहीं चालू है, मेरा ही है शायद, मेरा ही हम है। आपके पीछे से आ रहे हैं। अरे एक सेकंड। चलो होगा। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। एवरेज में कुछ क्वेश्चंस है जो सिर्फ एसएससी में ही आता है, बैंकिंग में नहीं आता है, ठीक है। वो अभी पहले लेंगे हम, उसके बाद अभी जो हुआ है क्वेश्चंस वो दोनों में आएगा। दोनों या तो मतलब रेलवे में भी आएगा, बैंकिंग में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो सिर्फ एसएससी में आता है, ठीक है। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ। चलो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ले देती हूँ। चलो सम एंड एवरेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है वो पहले लिख लो, देखो। मैम ये बैंकिंग में भी आएगा ना क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एसएससी के लिए है ये जो भी लूंगी वो सिर्फ एसएससी के लिए, ठीक है। देखो सम और एवरेज अगर पूछा है आपको क्वेश्चन में, किसका? जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 से होता है, ठीक है। 1 से होगा, ठीक है। 1 से जो भी वैल्यू होगा स्टार्ट, 1 से लेके जितना भी पूछा है, जिसके बारे में भी पूछा है, उसका क्या करेंगे हम? पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एक मतलब मैम समझा नहीं मुझे, फिर से बताएं। एक सेकंड रुको। देखो अगर सम पूछा है, सम मतलब क्या? टोटल, ठीक है। अभी जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, अगर सपोज करो 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 जो नंबर है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ही प्लस 15, इन सब का अगर एडिशन करना होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, तो कोई भी लास्ट में कोई भी वैल्यू देने दो, उन सब का अगर आपको टोटल पूछा होगा तो उसका एक फॉर्मूला है। क्योंकि आप एग्जाम में ये तो नहीं करते बैठोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, प्लस 4 कितना होगा, प्लस 5 कितना होगा, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और उसी का ही अगर एवरेज पूछा होगा, मतलब एवरेज का तो पता है फॉर्मूला सबको, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है ये एडिशन वाला हो गया, तो ये ऐड कर दिया। तो अगर डायरेक्टली अगर आपको एवरेज निकालना, आपको एडिशन नहीं निकालना, एवरेज पूछा है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख दोगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज n का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको बोला है
15 नंबर, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का टोटल निकालो, सम निकालो, तो n का वैल्यू 15 हो जाएगा। फर्स्ट 30 नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का टोटल निकालो तो n क्या हो जाएगा 30। n मतलब जितना जहां तक पूछा है, जहां तक काउंटिंग पूछा है कि इतना टोटल निकालो या एवरेज निकालो, तो n जो होगा वो आपका वो नंबर हो जाएगा जहां तक पूछा है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट तो वैसे भी 1 से ही होगा, नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेचुरल और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक का एक गैप छोड़ के, ठीक है। मतलब अगर कॉन्जिक्यूटिव 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 के बाद क्या नंबर आएगा कॉन्जिक्यूटिव, मतलब बताओ 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, मतलब लगातार नंबर्स जिनका डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। डिफरेंस 1 होता है, जैसे 3 - 2 1। अगर आपको पूछा 10 से तो 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 12। अगर पूछा आपको 17 से नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो 17 के बाद क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 18 आएगा, 19 आएगा, ठीक है। ये सबके लिए सबको पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, लगातार नंबर्स होता है, डिफरेंस उसमें एक का होता है। इसका मतलब क्या कॉन्जिक्यूटिव और वो पॉइंट में नहीं होता है, 1 का डिफरेंस लेके जाओगे। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलेंगे तो मतलब अगर स्टार्ट हो रहा है 5 से और आपको बोला जाए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स तो क्या होगा 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 होगा। वैसे ही अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बोला जाए और अगर वो स्टार्ट हो रहा है 12 से तो 12 के बाद क्या होगा 14 के बाद 16, वैसे 18, ठीक है। सबको समझा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव एड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर्स होता है जिनमें 1 का डिफरेंस होगा। अगर वो इवन नंबर है तो 2 का डिफरेंस होगा, ऑड नंबर है तो भी 2 का डिफरेंस होगा, लेकिन नॉर्मल अगर नेचुरल नंबर है तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है मैम। हाँ वो एवरेज का जो ऊपर फार्मूला लिखी है ना n+1, वो नहीं समझ में आया, सम का तो समझ में आया। देखो एवरेज मतलब n मतलब क्या मानोगे जो भी नंबर दिया है, ठीक है। अभी सम का मतलब सबका टोटल करना है, सम का मतलब सबका टोटल करके तो डिवाइडेड बाय जितना भी नंबर है वो हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों पे एक एक क्वेश्चन लीजिएगा ना, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है पूरा नंबर +1 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज का, ये सम का n इंटू जो दिया हुआ है वो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा नहीं क्वेश्चन लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे है, उसके बाद नेचुरल नंबर है लेकिन स्क्वायर का पूछा होगा, तो स्क्वायर का, ठीक है। मतलब जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जहां तक पूछा है उसका वो हो जाएगा n। अगर नेचुरल नंबर का ही लेकिन स्क्वायर का अगर सम पूछा हो, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होगा 1 4 9 16, ये सब स्क्वायर है, ठीक है। जहां तक नंबर है वहां तक अगर स्क्वायर का पूछा है तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन लेंगे, मतलब ये डायरेक्टली फॉर्मूला लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 हर एक नंबर में आएगा, ठीक है। 6 कॉमन है, हर एक में आपको फॉर्मूला लेना है, ऐसा नहीं नंबर चेंज हुआ तो 6 चेंज होगा, 6 लेना ही है यहाँ पे आपको। और अगर इसी का ही एवरेज निकालना है तो उसका है फॉर्मूला n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना ये हम जो ले रहे हैं अभी ये तो एसएससी में ही आएगा, लेकिन ये देखा जाए तो एवरेज का भी पार्ट है और आपका जो नंबर सिस्टम होता है जो आपको एडवांस मैथ्स में भी होगा, ठीक है। एडवांस मैथ्स का अलग से सर सिखा देंगे आपको। यहाँ पे अरिथमेटिक में जो भी प्रॉब्लम्स होगा आपका नंबर सिस्टम का वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, उसी का ही ये फॉर्मूला है, क्योंकि नंबर सिस्टम तो एसएससी में आता है, बैंकिंग में नहीं आता है, इसीलिए उसका ही छोटा सा एक पार्ट है। बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है और इसमें आंसर निकाल खुद करके जो भी पूछा है आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो लिख लिया फॉर्मूला, बताओ। सम का अलग से है, एवरेज का अलग से है। मैम रफ कर दूं?
एक मिनट नो मैम, एक मिनट नो मैम। मैम। लिखो लिखो, ठीक है। क्या मैम? चलो क्वेश्चन 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4040 consecutive natural numbers. सम पूछा है फर्स्ट, पहला 40 नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का टोटल 820। वेरी गुड, सही है। सब लोग बताओ, जो फॉर्मूला दिया है उससे यूज करो सम का, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। n मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, नंबर ऑफ ठीक है। n मतलब 40 हो जाएगा, n मतलब नंबर होगा जो भी पूछा होगा उससे लोगे आप। मैम बैंकिंग स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया तो चलेगा ना? नहीं, अभी इसके बाद देखो 4 थोड़ा ही क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से सबका चालू हो जाएगा। मैम आज तो नहीं होगा शायद से। हाफ एन आवर बचा है, बता नहीं सकते एक्चुअली। वेरी गुड दीपाली, सही है। एट टू जीरो मैम। 820, वेरी गुड, वेरी गुड श्वेता, सही है। 820 मैम। 820, वेरी गुड। सम का फॉर्मूला क्या है हमारा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n मतलब 40, 40 प्लस 1 कितना होगा 41 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर दो, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 820 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखोगे आराम से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सब नंबर्स का काउंटिंग करने से तो अच्छा है ना कि फॉर्मूला याद रख लो, सब नंबर काउंट करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 2। मैम बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अभी होने वाले हैं? नहीं बता सकते, देखो एसएससी का जो है वो तो लेना पड़ेगा, उसके बाद अगर चालू हो गया तो चालू कर देंगे, अभी नहीं बता सकते एक्चुअली। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है लेकिन शॉर्ट ही है क्वेश्चन, जल्दी खत्म हो जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 35 consecutive
मैम 18 अच्छा पहले ही निकाल दिया नेचुरल। मैम 36 डिवाइड बाय 2। अच्छा ठीक है, सही है, 18 मैम। 18 सही है, वेरी गुड। देखो यही अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे, पहले 35 मतलब 1 + 2 + 3 करोगे, सब करोगे, डिवाइडेड बाय फिर से 35 करोगे, कितना लंबा होगा। ठीक है, तो इससे अच्छा फॉर्मूला ही याद रख लो आप, वो ज्यादा अच्छा है। एवरेज का फॉर्मूला है n + 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 35 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 36 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1818, ये हो जाएगा आपका आंसर। अरे ये साले क्लास तुम लोग तो पढ़ाई करने लगी। आज वर्षों बाद तेरे को पढ़ाई करते हुए देखा। ऐसे ऐसे आदमी नहीं है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड the sum of squares of first 25 consecutive natural numbers। सम पूछा है यहाँ पे, स्क्वायर्स का है, लेकिन स्क्वायर का। देखो एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर एसएससी का मतलब एसएससी के एग्जाम में कभी कभी प्राइम नंबर्स के बारे में भी पूछते हैं, तो अगर आपको सपोज करो कभी अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कभी पूछ सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो 1 से लेके 50 तक, मतलब 1 to 50 में टोटल प्राइम नंबर्स कितना है, पता है किसी को? बोलो, प्राइम नंबर कितना है, पता है? मैम 552 का आंसर आएगा इसका। 5525 सही है, बोलो पहले, पता है किसी को? ऐसा पूछ सकते हैं। 1 से लेके 50 में टोटल जो प्राइम नंबर है वो 1515 है, ठीक है, और 50 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ऐसे बोल रही हूँ मैं, तो वो है 10, ठीक है। अगर आपको पूछेंगे 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितना है, तो आपका आंसर होगा 25। ऐसे टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, टीयर 2 में तो नहीं पूछेंगे, टीयर 1 में ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम ये 25 मतलब क्या रहेगा, इवन क्या रहेगा, ऑड रहेगा? नहीं, इवन ऑड की बात नहीं कर रही मैं, प्राइम नंबर की बात कर रही हूँ। प्राइम नंबर अगर आपको कभी पूछेंगे कि 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर्स कितना होता है, तो वो होता है 15। 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स कितना है, तो वो होगा 10। और 1 से लेके 100 तक अगर आपको पूछेंगे क्वेश्चन में कि प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर है, 1 to 100 में प्राइम नंबर्स कितना है, तो वो कितना है, 25 है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, क्या है, बहुत बार बताया मैंने, बोलो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
1 1 नहीं है, बहुत बार बताया मैंने, क्यों भूल जाते हो। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट, ये सबको पता होना चाहिए, सिर्फ एसएससी नहीं बैंकिंग वालों को भी पता होना चाहिए। नंबर सीरीज जो है हमारा, वहां पे पूछते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर का नंबर सीरीज पूछते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2। 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 2 है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो खुद के टेबल में आता है और जो 1 के टेबल में आता है और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, उससे बोलते हैं प्राइम नंबर। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 1 और 0 नहीं है, हमेशा याद रखो। सबके लिए बोल रही हूँ, सिर्फ बैंकिंग के लिए, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी टीयर 1 में पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्राइम नंबर सबको ही पता होना चाहिए, जिनको मैथ्स करना है सबको पता होना चाहिए। चलो चलो, सम जो हमारा फॉर्मूला था सम का, स्क्वायर का, चलो वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अभी n मतलब क्या होगा, 25 इंटू 26 हो जाएगा, 25 प्लस 1। अभी यहाँ पे 2n है, मतलब 25 इंटू 2 होगा 50, और यहाँ पे होगा +1 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 25 इंटू 26 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे 2 इंटू 3, यहाँ पे होगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 17, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, इन सब का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 25 इंटू 13 इंटू 17, ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है 5525, 5525, ये आंसर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कर लोगे आराम से। डन वेरी मैम। गुड श्वेता, सही है। चलो सबका हो गया, नहीं मैम वेट। लिखो लिखो। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो प्राइम नंबर हो गया, या तो एलसीएम हो गया, प्राइम नंबर एलसीएम, ये इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो पता करो, ठीक है, और याद रखो हमेशा। क्या बोला मैम? प्राइम नंबर एलसीएम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया या एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। मैम वो कैंसिलेशन बता सकते हो, 25 जो 26 51 वाला है। ये वाला देखो, हाँ, ये ये मैंने वाला। पहले 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे ये जो है ना 6, 2 इंटू 3 होगा 6, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आया 13 आया है, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 था तो 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 इंटू 1 3, कितना बचेगा 21, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, तो यहाँ पे आया 17,
यहाँ पे आया 13 और यहाँ पे होगा 25। सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2 से डिवाइड किया है, उसके बाद इन दोनों को 3 से डिवाइड किया। चलो सबका लिख के हो गया, बोलो। मैम Find the average of squares of first 15 consecutive natural numbers. ये क्वेश्चन बैंकिंग में आएंगे मैम? नहीं, ये अभी वही चल रहा है ना, जो हमारा फॉर्मूला था वही चल रहा है। जो भी जो फॉर्मूला दिया ना वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट है वो एक। मैम और कितने सम्स लोगे आप? और हेलो मैम, हाँ बोलो। एसएससी का और कितने सम्स लोगे? एसएससी का सम्स हो गया, अभी हो गया। जो फॉर्मूला दिया था उसके बेसिस पे मैंने 4 क्वेश्चंस ले लिया है। ठीक है, अभी अभी जो होगा वो सबके लिए होगा। एसएससी के लिए भी होगा, बैंकिंग के लिए भी होगा और रेलवे के लिए भी होगा। ओके मैम। यहाँ पे पॉइंट में आ सकता है आंसर आपका। मैम 135.3। नहीं, 135.3 नहीं आ रहा है। 82.6। वेरी गुड, सही है। 82.66 आएगा। 82.66 82.66 आ रहा है। सही है राज, सही है। एवरेज का स्क्वायर का फॉर्मूला है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। सबसे पहले एवरेज का ये होगा n+1 into 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अभी n क्या है, 15 है, +1 16 हो जाएगा। 2n मतलब 15 into 2 30 और +1 मतलब 31 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 होगा। 2 into 3 6, 2 into 8 हो जाएगा 16। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 248 डिवाइडेड बाय 3। 3 into 8 होगा 24, 3 into 2 होगा 6। कितना बचेगा? 2, मतलब 20 बचेगा क्योंकि यहाँ पे दिया है पॉइंट। उसके बाद आएगा 6, 3 into 6 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 6 आएगा, फिर से 18 आएगा, फिर से 2 बचेगा, फिर से 6 आएगा। ये 6 6 कंटिन्यू होगा, मतलब 82.66 होगा हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है? बोलो।
मैम। हो गया? रफ कर दो ना मैम। चलो, किसी को एसएससी में से बताओ, एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को डाउट है अभी जो हमने लिया है उसमें? बोलो, किसी को डाउट है? बोलो। कुछ तो बोलो। हेलो। हाँ, सिर्फ इतना ही अलग आएगा एसएससी में, बाकी सब सेम है क्या? हाँ, बाकी सब सेम है। वैसे भी आपको सब ही करना है ना, आपको तो हाँ। सब सेम ही करना है। ठीक है, सब कुछ करना ही है एसएससी को। चलो ठीक है, ये भी आएगा, हम लेंगे, वो भी आएगा, सब कुछ ही आएगा। चलो, मैथ्स को फेवरेट बना लो अपना, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, दी एवरेज ऑफ, ये बैंक का भी है ना मैम अभी? हाँ अभी सबके लिए है, सबके लिए। 5 consecutive numbers is 72. Find difference between smallest and largest number. मैम ये भी एसएससी का ही है ना? नहीं 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 नहीं, अभी हो गया स्टार्ट, अभी सबके लिए हो गया। ठीक है, आपके लिए भी है, सबको करना है। चलो, उन्होंने बोला है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार नंबर है, 5 है, और उनका एवरेज दिया है 72। तो वो जो नंबर है उनका एवरेज कितना है? 72। और क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मैम कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या बोल रहे हो? आंसर 4। कॉन्जिक्यूटिव, अच्छा 4 आंसर। 1 मिनट, 4 सही है, 4। वेरी गुड दीपाली। देखो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। अगर देखो, सपोज करो अगर आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 36 से, हाँ देखो उसके बाद क्या होगा? नंबर 37, 38, 39, मतलब लगातार नंबर जिसमें पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता, जिसमें 1 का डिफरेंस होता है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर आपको कभी भी बोला जाए, स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 से स्टार्ट होगा, कहीं से भी, कोई भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है। अगर स्टार्ट हो रहा है 51 से, तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 52 आएगा, उसके बाद आएगा 53, उसके बाद आएगा 54, आता जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार होता है नंबर, उनमें 1 का डिफरेंस होता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड है तो उसमें 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि ऑड नंबर वैसे भी 1 छोड़ के 1 होता है, वैसे ही इवन नंबर 1 छोड़ के 1 होता है, तो उसमें 2 का डिफरेंस होगा। लेकिन नॉर्मल अगर नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो उसमें 1 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब लगातार नंबर चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, उसका मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। चलो, और किसी का आंसर आया? 4 आएगा मैम। 4 आएगा, 4 सही है। इवन एंड ऑड दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। हाँ, दोनों का, इवन में और ऑड में वैसे भी 2 का ही डिफरेंस होगा ना। 2 के बाद क्या आता है? 4 आता है, 3 तो नहीं आता। 4 के बाद 6 आता है, इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव में भी 2 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 6 ही आएगा, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हो। 6 से स्टार्ट होगा तो 6 के बाद 8 आएगा, क्योंकि 7 तो नहीं है ना, 7 तो इवन नंबर नहीं है, इसीलिए। चलो, यहाँ पे बोला है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 72। ठीक है, एवरेज दिया है हमें,
और हमें बोला है कि जो नंबर है वो 5 है, लेकिन वो नंबर कौन सा है वो तो नहीं पता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह सम निकालेंगे। मतलब अगर सपोज करो पहला नंबर तो हमें नहीं पता, अगर हम यहाँ पे x मानते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वो है x, ठीक है, मान लिया x, तो बताओ जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेकंड नंबर? अगर पहला 2x नहीं होगा, 2x X x plus plus 1. 1 x+1, बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर 35 बोला है तो 35 के बाद 36 होगा ना, या 70 होगा। 2x करोगे आप तो 35 इंटू 2 तो नहीं करोगे, 1 करोगे ना, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, 2x नहीं होगा, ठीक है। x+1 हो गया, ये हो गया सेकेंड नंबर। तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? x+2। x+2 आएगा, क्योंकि इन दोनों में 1 का डिफरेंस होगा, लेकिन इन दोनों में तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा। वैसे 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। अभी देखो यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस है, वो यहाँ पे होगा। मतलब 1 1 से बढ़ता जाएगा। x+1 हो गया, x+2 हो गया, उसके बाद x+3 होगा, और हमें नंबर चाहिए 5, मतलब ये 4 नंबर हो गया, और एक नंबर लेंगे 5 नंबर हो गया, x+4। अभी 500 का 500 नंबर है हमारे पास, ठीक है। अभी उनका एवरेज भी है हमारे पास, और नंबर कितना है वो भी पता है कि वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे सबका एडिशन, सबका एडिशन कर देंगे, सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो डिवीजन में तो 5 आएगा। और एवरेज कितना दिया है हमें? 72 दिया है, तो एवरेज के यहाँ पे क्या लिख देंगे? 72। जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा है एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना नंबर से 5 नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाय 5 लिखा है। और ऊपर क्या होता है? सम होता है, लेकिन हमें नंबर नहीं पता है, इसीलिए x अज्यूम करके सबका एडिशन कर दिया, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसीलिए यहाँ पे x लेके डायरेक्टली 1 1 से ऐड किया है। अगर नहीं देंगे कॉन्जिक्यूटिव तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा, तब हम x अज्यूम करके नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है, इसीलिए हमने x+1 x+2 x+3 x+4 लिखा है। अभी यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 360। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा? x⁵, बोलो 5x 5x होगा ना, 1 2 3 4 5, x⁵ नहीं होगा, 5x हो जाएगा। चलो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? 10, ठीक है। सबका एडिशन कर दिया, 1 + 2 + 3 + 4, वो था एडिशन, सबका कर दिया। ये x का एडिशन कर दिया, नंबर का एडिशन कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया। अभी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 360 - 10 कितना बचेगा? 350 = 5x। तो x का वैल्यू कैसे मिलेगा? 350 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 70 मिल गया हमें नंबर, जो पहला नंबर था, क्योंकि पहले नंबर को हमने क्या माना था? 70, तो फर्स्ट नंबर मिल गया 70। तो सेकंड नंबर x+1 होगा, मतलब 70 + 1 होगा, मतलब 71 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या होगा? 70 + 2 मतलब 72। फोर्थ नंबर क्या होगा? 70 + 3 मतलब 73। उसके बाद होगा 74। और उन्होंने क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है, दोनों को माइनस करना है। तो ये है स्मॉलेस्ट नंबर, ये है लार्जेस्ट नंबर, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। मैम ये 360 वाला कैसे, मतलब वो 360 मल्टीप्लाई किया है, 72 इंटू 5 होगा ना, तभी 360 आया है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना।
मैम वो 70 से लेके आपने 74 तक क्या लिया नहीं समझा मैम। वो नंबर्स लिया ना, यहाँ पे नंबर्स अजम्पशन किया था। x का वैल्यू कितना आया 70 लिख दिया। x प्लस 1 कितना होगा 70 प्लस 1 71। x प्लस 2 कितना होगा 70 प्लस 2 72। 70 प्लस 3 73। 70 प्लस 4 74 होगा। नंबर को अजम्पशन किया था ना हमने, x होगा x प्लस 1 होगा, तो उसी से आंसर निकाला। x का वैल्यू तो मिल गया, तो हम नंबर्स निकाल सकते हैं। तो मैम 4 आंसर कैसे आया? 4 डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है ना यहाँ पे। हाँ 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 मैम। हेलो हाँ बोलो। मैडम, जैसे अभी ये क्वेश्चन में सिर्फ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर दिया है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट 25 फर्स्ट 15 लिखा है, इसलिए डायरेक्ट 15 लिया है। इसमें नंबर एग्जैक्ट नहीं दिया, इसलिए ऐसा x प्लस 1 लिया है ना। नहीं नहीं नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो जो फर्स्ट 30 लिखा होगा, फर्स्ट 25 लिखा होगा, फर्स्ट 75 लिखा होगा, वो स्टार्ट 1 से होगा। 1 से 75, 1 से 35, 1 से 50, 1 से 45, 1 से जो भी नंबर दिया होगा वो। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो स्टार्ट 1 से नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो नंबर 5 है, वहां पे नंबर कितना था जितना नंबर पूछा है। अगर 135 नंबर पूछा है तो नंबर ही 35 था, वहां पे नंबर ही 50 था। यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही नंबर है, और वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है। बस बोला है कि वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। वो फॉर्मूला से हम यहाँ पे नहीं जा सकते। हाँ मतलब समझा विकास? वही। हाँ वही हाँ मतलब बोलो। वहाँ कैसा लिखा कि फर्स्ट लिखने के बाद नंबर दिया, इधर इधर सिर्फ डायरेक्ट 5 लिखा है, कोई कौन सा नंबर नहीं दिया ना, तो अलग हो गया ना। हाँ हाँ अलग हो गया, सही है सही है। चलो इधर रफ कर दो, हो गया ये। बोलो। यस मैम। चलो देखो, इसका एक सेकेंड मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकेंड मेथड है, ठीक है। वो मेथड आपको बहुत पसंद आएगा, ऐसे मेथड आपको बहुत पसंद आते हैं। चलो देखो, 5 है नंबर्स, ठीक है। 5 नंबर्स है, लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। 5 नंबर है। 5 पहले देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। ये मेथड के लिए कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। अभी 5 नंबर है, 5 लिख दिया, तो वो जो नंबर्स है ना वो ऑड होना चाहिए पहली बात। जैसे 5 जो नंबर है, 5 नंबर्स 5 है, वो ऑड है ना, ऑड वैल्यू है, तो इस मेथड के लिए वो बस ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑड है, और उनका जो एवरेज दिया है वो है 72, ठीक है। तो ये जो 72 होगा ना, आपको डायरेक्टली लिखना है मिडल में। 72 लिखना है मिडल में। अभी सब नंबर्स में 1 1 का डिफरेंस है, तो 72 के बाद नंबर क्या होगा 73। 73 के बाद क्या होगा 74। 72 से पहले क्या होगा 71। 71 से पहले क्या होगा 70। यही है हमारा आंसर। जो भी पूछा है निकाल दो, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो आंसर हो जाएगा 4। ये आपका सेकेंड मेथड। क्या मैम सेकंड मेथड होता है? अगर मैम फिर इवन रहता तो उधर 5 के जगह नहीं, इवन रहेगा तो अलग हो गया। इवन का मैं बताऊंगी, अलग से क्वेश्चन लेंगे तभी बताऊंगी उसका मेथड। लेकिन ऑड है, अगर डायरेक्ट ही लेना है यहाँ पे, वही तो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है। मतलब कैसे मैम समझेगा कैसे डायरेक्टली? डायरेक्टली स्टार्ट किया ना मैम। देखो, पहली बात कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, पहली बात वो आप देखोगे कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, जो भी नंबर दिया है, जितना नंबर्स है वो ऑड होना चाहिए।
ठीक है, वो ऑड होना चाहिए। तो जितना नंबर से लिख दो, 5 नंबर था 5 लिख दिया, 7 होता 7 लिख देते, 9 होता 9 लिख देते। अभी कॉन्जिक्यूटिव तो है लेकिन उनका एवरेज तो दिया है ना हमें, एवरेज दिया है तो मिडल में लिखना है। चाहे अगर 7 होगा तो कहाँ पे लिखोगे, 4th नंबर में लिखोगे। अगर ये 5 है तो 3rd पोजीशन पे लिखोगे। तो 3rd पोजीशन पे क्या आएगा 72, और हर एक नंबर में 1 का डिफरेंस है। तो 72 को अगर यहाँ पे है तो 73 आएगा, 74 आएगा, 72 यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा 71, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, और नंबर के टाइम पे यही मेथड से जाना है, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैम तो आपका मतलब और ट्रेडिशनल। दिया होगा तो फिर क्या लेना है? ऑड को ये मेथड से करना है अगर ऑड होगा वैल्यूज तो। सबको समझा बोलो? यस मैम। ओके ठीक है, लिख लिया सबने? वैसे ये लिखने का जरूरत तो नहीं है। ठीक है, मैम हाँ बोलो अंकिता। मैम इसमें एवरेज 5 है और हमें सम 360 मिला था ना, तो मैम हाँ सम 360 मिला था। हाँ उसमें तो 360 मिला था। हाँ 360 मिला था, सही है। बोलो बोलो आगे बोलो। तो इस हिसाब से अगर फिर 72 नंबर मतलब मैंने ऐसा किया था कि 72 5 नंबर्स होंगे 360 होगा, तो एज्यूम करके मैंने ऐसे ही नंबर 70 से 74 का लिया था। कुछ कर सकते मेथड या फिर वो लेंदी होगा? नहीं ये वाला कर दो ना, ये वाला बहुत इजी है ना, ये वाला सब में आ जाएगा। ऑड होगा डायरेक्टली कर दो, ये सबसे इजी। इससे ज्यादा इजी क्या होगा, एक लाइन में आंसर है। हाँ बराबर। मैम इसमें भी अगर यहाँ पे 5 दिया है तो ऑड नंबर ही होना चाहिए। हाँ ऑड होना चाहिए। इवन का मैं बताऊंगी आपको, इवन का भी बता दूंगी, ऑड के लिए यही याद रखो। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके चलो अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इवन का भी जो बाकी क्वेश्चंस है नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, मतलब कल ही ले लेंगे। चलो बाय। ठीक है, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स। चलो बाय बाय। बाय। बाय बाय।